और अब संभल से ही अगली खबर है। महाकुंभ के पवित्र जल से योगी का संभल पवित्र किया जा रहा है। जिस संभल में सनातन के सबूत को मिटाने की कोशिश की गई, अत्याचार किया गया, अब उस संभल में गंगा जल लाया गया है और छिड़काव किया जा रहा है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। संभल में जहां भगवान कल की लेंगे अवतार, वहां पहुंच रहा है संगम का पवित्र जल। जिस संभल में हिंसा होती रही, उस संभल को अब पवित्र किया जा रहा है। संभल के श्रीवंश गोपाल कल की धाम में गंगा जल का छिड़काव किया गया है। भगवान कल्की की प्रतिमा का गंगा जल से अभिषेक किया गया है कि खुद जो महाराज जी है इस सीट के, उनके हाथ में वो पाइप है और लोग पुष्प वर्षा करते हुए आपको साफ तौर पर यहाँ पर नजर आ जाएंगे। खुद एसडीएम मौके पर मौजूद है और आप देखेंगे कल्की भगवान की प्रतिमा है सामने। कल्की भगवान की प्रतिमा पर जो संगम से जल पहुंचा है वो उसका छिड़काव यहाँ पर किया जा रहा है और इसी तस्वीर का इंतजार सुबह से ही संभल के तमाम वो लोग कर रहे थे जो किसी कारणवश नहीं पहुंच पाए कुंभ, लेकिन अब उनके आसपास जो तीर्थ है वहां पर इस तरीके से जो संगम का जल है वो पहुंच रहा है, तो संभवतः लोग अब इसका लाभ उठाएंगे। मान्यता है कि यहीं पर भगवान कल की अवतार लेंगे, जो पापियों का नाश करके कलयुग का अंत करेंगे। और इसलिए अब संभल में फायर ब्रिगेड की गाड़ी से 700 लीटर गंगा जल लाया गया है, ताकि संभल के सभी कुंडों और तीर्थों को पवित्र किया जा सके। संगल से यहाँ पे जल पहुँचाया है, बहुत अच्छा लगा है। योगी जी ने हमारे बहुत अच्छा इंतजाम किया है, उनके लिए हम लाख लाख धन्यवाद। हमारे पास उनके लिए कहने के लिए शब्द नहीं है। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे जो नहीं जा पाया वो अगर इस चीज का फायदा उठा पा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा लग रहा है कि मतलब कहने के लिए शब्द नहीं है। ये बड़ा ऐतिहासिक जो हुआ है, प्रयागराज से जो संगम का जल 68 तीर्थ और 29 कूप की नगरी तीर्थराज संगम जो नगरी संभल है उसमें जल आया। ये बड़ा ऐतिहासिक फैसला सरकार का। इससे संभल के हिंदू जो बड़े गदगद हैं, बहुत खुश है। गंगा जल पहुंचा है तो लोगों में उत्साह है। जो लोग महाकुंभ पहुंचकर आस्था की डुबकी नहीं लगा पाए, उनके पास अच्छा मौका है कि वो इस कुंड में स्नान करके महाकुंभ जैसा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे आते थे जो वृद्ध थे, वो चाहते थे कि वो जाएं महाकुंभ में और वहाँ उसका लाभ प्राप्त करें, लेकिन वो इतने वृद्ध थे कि उनको भेजने के लिए उनके परिवार वालों से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि ये बहुत अशक्त हैं, अगर इनको यहीं जल प्राप्त हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मुझे लग रहा है कि इसका संज्ञान लिया गया शासन के द्वारा। जिस संभल में 24 नवंबर को हिंसा हुई थी, उस संभल में अब सनातनी गूंज सुनाई दे रही है। सनातनी खुश हैं इस बात से कि संभल में सनातन का सूर्योदय हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सरकार के लाउडस्पीकर एक्शन की। यूपी में लाउडस्पीकर हटाने के निर्देश दिए हैं तो इस पर बवाल भी अब मचना शुरू हो गया है। मौलाना और मुफ्ती रमजान के महीने से ठीक कुछ दिन पहले शुरू हुए इस अभियान से गुस्से में है। मौलाना और मुफ्ती सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इस तरीके का निर्देश क्यों जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि धार्मिक स्थल से बाहर लाउड स्पीकर की आवाज न आए, तो कुछ लोगों को सीएम योगी आदित्यनाथ का ये आदेश रास नहीं आ रहा है। संभल के मुफ्ती रजा नूरी सवाल उठा रहे हैं कि यूपी में ही लाउड स्पीकर पर क्यों विवाद है। केरल, बंगाल में तो लाउड स्पीकर बज रहे हैं। जहां बीजेपी के सहयोगी दलों की यानी एनडीए की सरकार है, वहां तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर यूपी में ही रमजान के महीने में लाउड स्पीकर क्यों नहीं बजाने दिए जा रहे हैं। वो इस बुनियाद पर है कि और जगहों के अंदर माइक बज रहा है, यूपी के अंदर राज्य में नहीं। जैसे बंगाल में माइक चल रहा है, केरल में माइक बज रहा है, पंजाब के अंदर माइक बज रहा है,
तो और सूबों के अंदर तो माइक बजा, तो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो हर वर्ग, हर समाज और हर सूबे के लिए है ना कि एक सूबे के लिए है। अब यह है कि राज्य सरकार जो है हमारी उस पर सबसे ज्यादा अमल कर रही है, तो लोगों को लग रहा है कि यहाँ पे ऐसा हो रहा है। संभल के मुफ्ती ने ये सवाल तब उठाए हैं जब पिछले दिनों संभल एसपी ने खुद ये कहा था कि हमारे 12 महीने एक समान हैं और गाइडलाइन सभी दिनों के लिए हैं, केवल रमजान के लिए नहीं। चाहे रमजान का महीना हो, चाहे कोई भी अन्य महीना हो, शासन की गाइडलाइन है वो सभी 12 महीनों के लिए होती है, किसी पर्टिकुलर महीने के लिए नहीं होती है। स्पेसिफिक अलर्ट इसके बारे में जरूर शासन द्वारा समय समय दिया जाता है, लेकिन लाउड स्पीकर के जो गाइडलाइन है वो सभी के लिए समान है और मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी इसको फॉलो करेंगे। लाउड स्पीकर पर पुलिस कार्रवाई कर रही है तो कुछ लोग इसे रमजान से जोड़कर देख रहे हैं, जबकि रमजान शुरू होने से पहले ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए थे कि मंदिर हो चाहे मस्जिद, लाउड स्पीकर तय मानक पर ही बजे और लाउड स्पीकर की आवाज उस धार्मिक स्थल से बाहर ना जाए। लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति देखिए कि कुछ लोग इस आदेश को भी हिंदू मुसलमान के चश्मे से देख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और खबर जैसलमेर से है, जहां पर जैसलमेर में दर्दनाक हादसा हुआ है। जोधपुर के जैसलमेर में हादसे की खबर निकल के सामने आ रही है, जहां पे स्कॉर्पियो की टक्कर के बाद लग्जरी कार 20 फीट हवा में उछलती हुई दिखाई दे रही है। और यही वजह कि बड़ा जो हादसा हुआ है, तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, जहां पे सड़क किनारे जा करके जो स्कॉर्पियो है वो गिर जाती है। तो देखिए बड़ा हादसा होता है, जहां पे पूरी की पूरी जो घटना है वो सीसीटीवी में कैद हो जाती है। हाईवे पे दर्दनाक हादसा होता है, स्कॉर्पियो की टक्कर होती है कार के साथ और जो लग्जरी कार है वो हवा में 20 फीट तक उछलती हुई दिखाई देती है। दर्दनाक हादसा जैसलमेर जोधपुर हाईवे पर। और हिमाचल के चंबा में मूर्तियों की खंडित यहां पे करने की खबर निकल के सामने आई है, जहां पे श्री राम मंदिर में मूर्तियों को खंडित किया गया है। तो देखिए हिमाचल के चंबा से ये बड़ी खबर है, जहां पे भगवान राम, मां सीता और लक्ष्मण की मूर्ति को यहां पर खंडित किया गया है, तोड़ा गया है। हालांकि इस पूरी घटना के बाद जो हिंदू संगठन है उनकी ओर से घटना पे कड़ी आपत्ति जताई गई है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। खबर दिखा रहे आपको हिमाचल के चंबा से। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में कुछ कट्टरपंथियों ने मंदिर में तोड़फोड़ कर तनाव पैदा कर दिया। चंबा जिले के श्री राम मंदिर में की गई तोड़फोड़ से लोग गुस्से में हैं। मांग कर रहे हैं कि जिसने भी मूर्तियों को खंडित किया है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। दरअसल ये पूरी घटना चंबा जिले के गांव भुनाड़ की है, जहां कुछ अराजक तत्व ने मंदिर के अंदर स्थापित श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी की मूर्तियों को खंडित कर दिया।